राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स में हम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूजस सार संग्रह की महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी न्यूज़ है उन पर चर्चा करेंगे। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगी परीक्षा के लिए न्यूज़, उसी पर हम चर्चा करेंगे। अदर न्यूज़ पर हम इस क्लास में चर्चा नहीं करेंगे। बाकी पत्रिका भास्कर में अन्य न्यूज़ भी आती है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूज़ हमारे परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम सिर्फ उन्हीं न्यूज़ पर चर्चा करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, एसआई, आरएसएसबी की अन्य भर्तियों, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। जो पत्रिका भास्कर और सूजस संग्रह जो सार संग्रह आता है उसको पढ़ने के लिए जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए तो ये विशेष क्लास बन जाती है। आप अखबार को पढ़िए, लेकिन ये क्लास है ना, आप ज़रूर देखिए क्योंकि इस क्लास को देखने से आपका जो समय है वो भी बचेगा और आपका करंट अफेयर्स है वो भी तैयार हो जाएगा। आगामी जो मंथली करंट अफेयर्स आती है उसमें यही प्रश्न आपको वहाँ से उस करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिलेंगे। तो आपके लिए डबल रिवीजन हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा करंट अफेयर्स। ये हमारा सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए और अन्य क्विज और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को तो सब्सक्राइब कर ही लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स में। पहली न्यूज़ है, पीएमओ का नाम बदल कर किया जाएगा सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ ये हमने कल पढ़ा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय है ना पीएमओ, उसका नया नाम होगा अब सेवा तीर्थ। इससे पहले भी कई नाम बदले गए हैं। राजभवन का नाम लोक भवन किया गया। राजभवन का नाम क्या किया गया? लोक भवन। राजपथ का किया गया कर्तव्य पथ और पीएम आवास को किया गया लोक कल्याण मार्ग। तो ये आप याद रखना इस न्यूज़ को। पीएमओ का नाम होगा सेवा तीर्थ, राजभवन का लोक भवन, राजपथ का कर्तव्य पथ और पीएम आवास को लोक कल्याण मार्ग नाम दिया गया है। फिर अगली न्यूज़ है, वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ नाबाद 108 रन बनाए हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में इस टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। 2013 में विजय जोल ने जो रिकॉर्ड बनाया था उसको उन्होंने तोड़ दिया है। तो कौन है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के निवासी हैं। फिर आगे है, सूडान ने रूस को अपने तट पर नौसैनिक बेस बनाने की अनुमति दी है। सूडान ने रूस को अपने तट पर नौसैनिक बेस बनाने की अनुमति दी है। यह बेस पोर्ट सूडान के पास रेड सी क्षेत्र में बनेगा और यह 25 साल के लिए समझौता है और हर 10 साल में स्वतः बढ़ेगा। तो किस देश को सूडान ने अपने तट पर नौसैनिक बेस बनाने की अनुमति दी है? रूस को। रूस को। फिर अगली न्यूज़ है, ये भी हमने कल पढ़ी थी। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई नियुक्त किया है। एप्पल ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआई नियुक्त किया किसे? अमर सुब्रमण्यम को। फिर अगली न्यूज़ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल है, डीजी है प्रवीण कुमार। इनको बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको। आईटीबीपी के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। आईटीबीपी के डीजी कौन है? प्रवीण कुमार। बीएसएफ के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी प्रवीण कुमार को दिया गया है। पहले थे दलजीत सिंह चौधरी जो कि रिटायरमेंट हो गए हैं। फिर है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग उत्पाद वाला राज्य कौन बना है? यूपी। यूपी बन गया है सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य। हाल ही में तमिलनाडु ने अपने जीआई पोर्टफोलियो में 5 नए उत्पाद जोड़े हैं, जिससे तमिलनाडु में हो गए हैं 74। जीआई टैग उन उत्पादों को देते हैं जो किसी खास क्षेत्र से हो और जिनकी गुणवत्ता या परंपरा उसी क्षेत्र से जुड़ी हो। भारत में जीआई टैग कौन देता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 के तहत वैधता 10 साल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 दार्जिलिंग चाय को। और 77 सबसे ज़्यादा जीआई टैग है
उत्तर प्रदेश के शायद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु ही होगा 74। और भारत सरकार का लक्ष्य है 10,000 उत्पादों को 2030 तक जीआई टैग देना। 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देने का लक्ष्य सरकार का निर्धारित किया गया है। फिर रॉकेट स्लेड टेस्ट, ये भी हमने कल पढ़ा था। डीआरडीओ ने हाल ही में लड़ाकू विमान के इजेक्शन सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेड टेस्ट किया है। रॉकेट स्लेड टेस्ट एक ऐसी हाई स्पीड टेस्टिंग तकनीक है जिसमें रॉकेट की मदद से किसी उपकरण या सिस्टम को, जैसे फाइटर जेट का इजेक्शन सिस्टम, इसको तय गति पर ले जाकर उसकी परफॉर्मेंस जांची जाती है। इसमें असली उड़ान जैसे हालात पैदा किए जाते हैं। ये कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में हुआ। कहाँ पर? चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में हुआ, जिसमें कैनोपी कटने, इजेक्शन सीट की टाइमिंग और एयर क्रू रिकवरी जैसे सभी चरण शामिल रहे और सफल भी रहे। रॉकेट स्लेड टेस्ट किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। कहाँ पर किया है? चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैब में हुआ है। क्या है ये? ये एक ऐसी हाई स्पीड टेस्टिंग तकनीक है जिसमें रॉकेट की मदद से उपकरण या सिस्टम को तय गति पर ले जाकर उसकी परफॉर्मेंस जांची जाती है। यानी कि ये मुख्य रूप से है हमारे जो फाइटर पायलट होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये रॉकेट स्लेड टेस्ट किया गया है। फिर अगली न्यूज़ है एसआईआर से संबंधित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026। इसमें राजस्थान के 46,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर बीएलओ का 100% कार्य है। और ये तो कोई एक बार इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर जब पूरा हो जाएगा तब प्रश्न बनेगा। एसआईआर का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से है। पूर्ण नाम है इसका विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026। कुल कितने गणना प्रपत्र होंगे? 5,46,56,000। और ये कार्य अभी तक चल रहा है। एक न्यूज यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। नवीन महाजन, ये आप ध्यान रखना। फिर और कोई खास न्यूज यहाँ पर नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखना। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण। फिर अगली न्यूज है विशेष योग्यजन पुरस्कार मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बुधवार को, यानी कि कल 3 दिसंबर को हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन पुरस्कार समारोह आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में। तो बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे सुजस में। फिर आज पुतिन भारत आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे। 10 लाख को रूस में जॉब और एटमी डील संभव हो सकती है। तो देखते हैं आगे क्या बातचीत होती है, क्या न्यूज़ होगी, वो हम पढ़ेंगे। फिर 23वां भारत रूस सालाना समिट में भाग लेंगे नई दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और जो कल न्यूज़ होगी उस पर हमें और पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, तो इससे संबंधित सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। फिर आज के दिन में नौसेना दिवस 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची हार्बर पर नौसेना के सफल हमले ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में ये दिन मनाया जाता है। 1971 से ये दिन शुरू किया गया है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। फिर अगली न्यूज है सांबर झील में। सांबर झील में विदेशी राजहंस। झील में जो सांबर झील है वो अक्टूबर माह के अंत तक तो यहाँ पर एक बीमारी फैल गई थी, एवियन बोटुलिज्म, जो 2020 के आसपास भी फैली थी और वापस फैली थी, लेकिन अब बीमारी का खतरा टल गया है। एवियन बोटुलिज्म सांबर लेक जयपुर में। अब हजारों की संख्या में पक्षी आ रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या में पक्षी कौन है? फ्लेमिंगो पक्षी है। कौन से पक्षी है? फ्लेमिंगो पक्षी है। सांबर झील जयपुर में स्थित है। फिर रुपया रिकॉर्ड तोड़ गिरा है, $90 के मुकाबले 90 रुपये पर पहुंच गया है। पहली बार पहुंचा 90.29 पर, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। महंगाई बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। और एक प्रश्न यहाँ पर और है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वी अनंत नागेश्वरन।
फिर आ गया प्रसार भारती के चेयरमैन बने थे नवनीत सहगल, तो उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर अगली न्यूज़ है, संन्यास लिया है भारतीय क्रिकेटर, कौन है? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा तेज गेंदबाज थे, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये 2015 भारतीय वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। फिर भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच थे हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। हरेंद्र सिंह, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। फिर अगली न्यूज़ है अपने सुजस बुलेटिन की, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। इनके साथ हमारे मुख्यमंत्री की बैठक हुई है किसानों में पशुपालकों के हितों को लेकर। फिर अगली न्यूज़ है, पेट्रोजोन प्लग एंड प्ले एवं फैक्ट्री सेट से बन रहे उद्यमियों की पसंद रिफाइनरी है पचपदरा बालोतरा में, वहाँ राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के नज़दीक विकसित किया जा रहा है राजस्थान पेट्रोजोन। तो वहाँ पर उद्यमियों का अब रुझान है वो प्लग एंड प्ले में भी हो रहा है। फिर राज्य सरकार बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक का है। ये बात बताई है उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री है दिया कुमारी जी, इन्होंने ये बात बताई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। वे 4 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से 100 दिनों के विशेष अभियान का शुभारंभ भी करेगी। तो ये न्यूज़ होगी, 2030 तक का लक्ष्य है इसका। फिर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। सम्मान समारोह आयोजित किया गया हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1992 से हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन की घोषणा हुई थी, वहाँ से लगातार मनाया जा रहा है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? राजस्थान के श्री अविनाश गहलोत। कौन है? अविनाश गहलोत हैं। सुगम्य भारत अभियान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने शुरू किया था। इसमें क्या है कि दिव्यांगजन अधिनियम के माध्यम से विकलांगता की परिभाषा को 7 श्रेणियों से बढ़ाकर 21 श्रेणियों तक किया गया है। इसमें एसिड अटैक सर्वाइवर को भी शामिल किया गया। तो सुगम्य भारत अभियान इससे संबंधित है, दिव्यांगजन से संबंधित है। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले साल दिव्यांगजनों को 15,000 अंग उपकरण वितरित किए थे और इस वर्ष का लक्ष्य है 1 लाख का। तो ये आप ध्यान रखना, इनको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। जो ये तथ्य दिए हुए हैं, डाटा भी पूछे जा सकते हैं राजस्थान के एग्जाम में। फिर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पहली बार इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हील चेयर का वितरण भी किया जा रहा है। और विशेष योग्यजनों का मेष भत्ता है वो 2500 रुपये से बढ़ाकर 3250 रुपये कर दिया गया है। फिर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ और भी कुछ बातें बताई है और कहा है कि हमने पिछले वर्ष 2000 स्कूटी वितरित की थी और इस वर्ष 2500 स्कूटी वितरण करने का लक्ष्य है दिव्यांगजनों को। ये न्यूज़ हो गई सुजस की। फिर अगली सुजस की न्यूज़ है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी राजस्थान नीति 2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन किए गए हैं। तो इन नीतियों का क्या किया गया है? अनुमोदन किया गया है और कुछ संशोधन भी किए गए हैं इन अध्यादेश के माध्यम से। तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री कौन है? जोगाराम पटेल। और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? सुमित गोदारा। इन मंत्रियों का जो पद है वो आप याद रखना, इस पर आप ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है। जब नीतियाँ आएगी तब इनमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें होगी, तब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है।
फिर ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, 10.5 लाख से अधिक खुदरा व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने का अवसर मिलेगा। कितने? 10.5 लाख से अधिक व्यापारियों को। तो ये भी मंजूरी दी गई है। जब इसके प्रावधान सामने आएंगे तब हम इन पर चर्चा करेंगे। फिर है NRR पॉलिसी, प्रवासी राजस्थानियों को निवेश का बेहतरीन इकोसिस्टम मिलेगा। ये प्रवासी राजस्थानियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए। प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स का भी आयोजन किया जाएगा। कब मनाया जाएगा प्रवासी राजस्थानी दिवस? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस इस वर्ष पहली बार मनाया जा रहा है, कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन की समय सीमा में वृद्धि की गई है। ये समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले ये 90 दिन थी, अब 180 दिन कर दी गई है। किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है अजमेर में। ये सूजस की न्यूज़ थी। अब अगली न्यूज़ है, राजस्थान में ई पंजीयन नियम लागू हो गया है। ई पंजीयन नियम लागू हो गया है और अब इसके माध्यम से रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्री 24 घंटे ऑनलाइन कहीं से भी करवाई जा सकती है और स्लॉट ऑनलाइन बुक कराया जा सकेगा। रजिस्ट्री ईमेल पर प्राप्त होगी। तो ईमेल के ऑनलाइन रजिस्ट्री हो सकेगी। राजस्थान में ई पंजीयन नियम लागू हो गए हैं। फिर अगली न्यूज़ है, केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है। योजना का नाम क्या है? PM इंटर्नशिप स्कीम, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। ये योजना चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 10,831 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था और खर्च हुए हैं सिर्फ 73 करोड़ रुपए। तो इसमें लक्ष्य क्या था? केंद्र सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाने के लिए PM इंटर्नशिप योजना शुरू की थी। 2024-25 के बजट में घोषणा हुई और अक्टूबर 2024 में इसका पायलट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुआ था। सिर्फ 95 इंटर्न्स को ही नौकरी का ऑफर मिला है। तो ये महत्वपूर्ण साबित नहीं हुई है योजना, फिसड्डी साबित हुई है। युवाओं को ये लुभा नहीं पा रही है। तो ये संसद में एक प्रश्न के जवाब में जानकारी सामने आई है। तो PM इंटर्नशिप योजना का संबंध युवाओं को इंटर्नशिप दिलाने के लिए शुरू की गई थी। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप दिलाना। फिर अगली न्यूज़ है, इंडिया टूरिज्म कंपेंडियम रिपोर्ट 2025। ये इंपॉर्टेंट है। चला खम्मा घड़ी का जादू, राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल। तो पर्यटन मंत्रालय ने रैंकिंग जारी की है, इंडिया टूरिज्म कंपेंडियम रिपोर्ट 2025। इसमें टॉप राज्य है देशी पर्यटकों में दिल्ली 64 करोड़, दिल्ली 64 करोड़, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर कर्नाटक, चौथे पर आंध्र प्रदेश और राजस्थान 5वें स्थान पर है 23.8 करोड़ देशी पर्यटकों के साथ। तो देशी पर्यटकों के साथ 23.8 करोड़ पर्यटक आए हैं राजस्थान में और दिल्ली 64 करोड़ के साथ पहले स्थान पर है, राजस्थान 5वें स्थान पर है। विदेशी पर्यटकों में टॉप 5 राज्य, पहले स्थान पर है महाराष्ट्र 37 लाख, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर गुजरात और राजस्थान इसमें भी 5वें स्थान पर है। तो देशी और विदेशी दोनों पर्यटकों में राजस्थान 5वें स्थान पर है। देशी पर्यटकों में दिल्ली पहले पर है, विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र पहले पर है। और इसके अलावा आबानेरी बावड़ी है, उसको भी टॉप 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में शामिल किया गया है। किसको? आबानेरी बावड़ी को। देशी पर्यटकों में राजस्थान की कुल हिस्सेदारी कितनी है? 7.8% और विदेशी पर्यटन में 9.90%। तो ये आप याद रखना। तो ये आज की न्यूज़ थी। इस समाचारों को आप पूरी क्लास को ध्यान से देखना, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई सुझाव देना हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और ये हमारा YouTube चैनल है सिलेक्शन पॉइंट ऑफिशियल, इसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।